तो चलिए अब अपने अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी एडिशनल एसपी ट्रैफिक सोनाली दुबे जी को। सोनाली जी, आपका बहुत स्वागत है, मंच पर आइए। और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राजेंद्र सिंह जी को, प्रेसिडेंट विजन जबलपुर सोसाइटी ऑफ सीनियर सिटीजन। सर, आपका बहुत स्वागत है मंच पर। और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी भारत दीप सिंह बेदी जी को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ युवा ट्रैफिक फोर्स। तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में हम जितना ज्यादा जागरूक कर सकते हैं युवाओं को, सिटीजन्स को, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारे आंकड़े कम आएंगे। क्योंकि अभी मौजूदा समय में बहुत ज्यादा रोड क्रैशेस से लेकर बिलो 18 ईयर्स के डेथ हम देख रहे हैं। शुरुआत सोनाली जी आपसे। सुना है आपके बारे में कि सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके को आपने खाली किया है पार्किंग की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्किंग की समस्या होती थी। अच्छे अच्छे जो गाड़ियां लगा दिए जाते थे रोड पर, उनकी वजह से बाकी व्यापारियों को भी बहुत समस्या होती थी। कितनी चुनौती आपको इसमें महसूस हुई? सबसे पहले शुरुआत इसी से। धन्यवाद। ये बिल्कुल सही बात है कि जबलपुर में ट्रैफिक जो है एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु मेरा हमेशा मानना है कि जब तक चुनौती नहीं आती है आपके करियर को आप वो अंजाम नहीं दे सकते हैं जो आप शीर्ष के लोगों को पाते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ये चुनौती मिली है। एज पर एज जबलपुर का एरिया की बात करना चाहूँगी। जबलपुर एक बहुत ही पुराना बसा हुआ शहर है और हम संस्कार धानी के रूप में इसे जानते हैं। इसी के कारण यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण जगह है फव्वारा, जहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पुराना बसा हुआ शहर है और छोटी छोटी गलियों से वो शहर जो है वो संचालित होता है। चुनौती तो खैर यस ये थी। मैं हमेशा से ये मानती रही हूँ ट्रैफिक में कि सड़क जो है वो वाहनों के लिए है, फुटपाथ इंसानों के लिए है और दुकान जो है वो सामानों के लिए है। और थोड़ा सा ये जो समीकरण है ये जबलपुर में बिगड़ा हुआ है। यहाँ सड़क पर इंसान ज्यादा है, फुटपाथ पर दुकानें ज्यादा हैं और दुकानों के अंदर क्या है वो तो सब समझ ही रहे हैं जी। तो ये एक बार जब समीकरण ठीक होगा तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसीलिए हमने ये प्रयास किया था कि जब हम लोगों को बोलेंगे कि आप सड़क पे मत रहो, तो उनके पास परेशानी ये थी कि वो सड़क नहीं रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। सो दैट वाज द चैलेंज कि हमने पार्किंग एरियाज निकाले और लकीली अभी हमारा जैसे कंजेस्टेड एरिया में हमने 3 पार्किंग प्लेसेस बनाए हैं एंड आई एम श्योर धीरे धीरे हम सभी को पार्क व्हीकल्स को जगह पर करा पाएंगे। ठीक है। जागरूकता 2 जगहों पर बहुत ज्यादा देखी जाती है और राजेंद्र जी इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अर्बन और रूरल एरिया में रोड सेफ्टी के प्रति क्या वाकई में जागरूकता है? जी हाँ मैडम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जी आज आपने डिबेट रखी है। और पूरे देश के अंदर प्रतिदिन लगभग 27,000 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उसमें से जो मौतें होती हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट में मैक्सिमम उसमें आ जाती हैं। जी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और आपने जो विषय रखा है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो नागरिकता का पहला पाठ अपने माता पिता के आलिंगन में सीखता है। ये हमने बचपन में पढ़ा था। उसी प्रकार जो आपने कहा है पहल जो आपकी पहली शर्त है, पहल माता पिता को करनी होगी, परिवार को करनी होगी, व्यक्ति को स्वयं करनी होगी, तब जब आगे जाकर आगे आ जाते हैं। दूसरा नंबर पे आता है प्रयास। जब ये चीजें सब असफल होती हैं, जब हमारे नागरिक किसी चीज को मानते नहीं है, तो फिर प्रशासन को अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। तो वहां पर आपके सामने बड़े स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रशासन के हाथ बने होते हैं, उनको पावर तो दी जाती है मगर कार्य करने की पूरी छूट नहीं दी जाती है। अभी जैसा कलेक्टर साहब ने आपके सामने कहा कि अगर थोड़ा सा हेलमेट का अभियान चला दिया तो टैग न्यूज बन जाती है। उसी प्रकार तो पूरा पावर एक्चुअली पुलिस फोर्स को मिलना चाहिए, तब ये चीज थी। तीसरा आपने बताया, चौथा आपका परिवर्तन। जी। परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जवाबदार हैं। कानून आपने बना दिए मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप बताइए कि एक भी कोई रैली कभी इन्होंने ट्रैफिक रूल्स के लिए निकाली? जी।
कभी मेरा उनसे आग्रह है कि अगर एक विधायक, एक सांसद एक बार रैली निकाल देगा तो उसके पीछे उसके अनुयायी आ जाएंगे और वो ट्रैफिक का नियमों का पालन करने लगेंगे और हमारी सुरक्षा जो है सुरक्षित रहेगी। जागरूकता हम लोग बकायदा लोगों में लाते रहते हैं। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है सबको एक साथ मिलकर आना, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि जितने भी रोड क्रैशेस के केसेस हो रहे हैं, डेथ के जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, उनमें हम कमी कर पाएं। आगे बढ़ेंगे और भारतदीप जी आपसे सवाल ये कि युवा ट्रैफिक फोर्स क्या कर रहा है रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करने के लिए? सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम इस डिबेट के लिए, क्योंकि ये जो डिबेट ऑर्गेनाइज हो रही है लोगों को अवेयर करने के लिए हो रही है। जी ठीक ऐसा ही काम युवा ट्रैफिक फोर्स का भी है, जो शासन के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ट्रैफिक के प्रति लोगों को अवेयर करता है, लोगों को उनके नियमों के प्रति जागरूक करता है। ट्रैफिक रूल्स के जो पालन जो लोग भूल जाते हैं जल्दबाजी में, उनको याद दिलाता है कि उनको ट्रैफिक नियमों का पालन किस प्रकार से करना है। युवा ट्रैफिक फोर्स बेसिकली ये संस्था है जो युवाओं से मिलकर बनी है, जिसमें आजकल आप देखेंगे कि युवाओं का जो गति के प्रति जो क्रेज रहता है वो उनको अत्यधिक रहता है। जी, बहुत से युवा ऐसे हैं जो खाली रोड देखी, उन्होंने अपना एक्सीलेटर तेज कर दिया और एक गति पकड़ ली, जबकि उनको ये गति कहां तक ले जाएगी ये भी नहीं पता, क्योंकि गति जो है अति हर चीज के लिए बुरी है। बिल्कुल, तो गति की अति बिल्कुल बुरी है। और साथ में बोलना चाहूंगा कि ये युवा ट्रैफिक फोर्स बेसिकली क्या है, युवाओं को जब कोई व्यक्ति सामने वाला समझाता है तो उनको बोगस बातें लगती हैं, छोड़िए, कूल डूड, समथिंग लाइक दैट, जी, कि मैं ऐसे चलाऊंगा, बगैर हेलमेट पहन के चलाऊंगा, मेरे बाल बिखर जाएंगे एंड समथिंग। वो अपने आप को कूल समझता है, बट क्या कूल उसकी जान से ज्यादा प्यारा है? जब सामने वाले की जिंदगी रहेगी तब तो अब आने वाले टाइम पर वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाएगा, बचाते हुए चलेगा। तो ये बेसिकली युवाओं को एक प्रेरित करने के लिए एक हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है शासन के साथ मिलकर, कि जितने भी युवा हैं हम उनको प्रेरित करें, उनको अवेयर करें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो वो ट्रैफिक नियम भूल जाते हैं, भूलवश वो जल्दबाजी में उस नियमों को अनजाने में अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते, जिनसे उनको आगे जाके नुकसान भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो इस पहल को हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि ये पहल बहुत आगे जाए और तालियां हो जाए भाई, क्योंकि एक पहल की जा रही है रोड सेफ्टी के लिए। सोनाली जी, सवाल ये है कि कई बार ऐसे भी रास्ते होते हैं, कई बार ऐसे भी चौराहे होते हैं जहां बहुत ज्यादा पार्किंग की वजह से छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। ई रिक्शास क्या जरूरत से ज्यादा सड़कों पर दौड़ रहे हैं? बिल्कुल सही है। आज की तारीख में जबलपुर में जो एक बहुत बड़ा चुनौती है वो ई रिक्शा के मैनेजमेंट को लेकर है। यहाँ के व्यापारी संघ ने भी ये हम लोगों से मांग किया था कि एक पर्टिकुलर एरियाज जो है, स्पेशली फव्वारा वाला, वहाँ पर ई रिक्शास को बंद किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हैं। जी, ये सही है कि रजिस्ट्रेशन के बतौर हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि पूरे शहर को 3 भागों में बांटा है और तीनों भागों को अलग अलग कलर के स्टिकर्स और नंबर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन शुरू की है ई रिक्शास की। और संख्या सच में इनकी बहुत ज़्यादा है, उतनी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपोर्टेशन में भी ई रिक्शास की है। इसके संबंध में जो है हायर लेवल पर बात किया जा रहा है और इसका अच्छा सा एक तरीका भी निकाला जाएगा। बट हाँ, ई रिक्शास को जो है एक तो उनकी इथिकल वैल्यूज़ पर और दूसरा उनके स्टॉपेज को लेकर जो है पुलिस प्रयास कर रही है। जी, राजेंद्र जी, आपको लगता है कि जो लेन बनाए जाते हैं हर तरह के व्हीकल के लिए, चाहे वो बाइसिकल हो, चाहे 2 व्हीलर हो या फिर बड़े बड़े लॉरी ट्रक्स हो, उन लेन का उनको फॉलो किया जा रहा है? देखिए इसमें हेलो, हाँ, इसमें एक शहर के अंदर की बात हो जाती है जहां तो लेन का प्रश्न ही नहीं है, 2 जगह आने और जाने का हो जाए तो काफी है। और जो हमारे हाईवेज वगैरह बनाए गए हैं वहां पर लेन का सवाल आता है। तो शहर के अंदर तो नॉर्मली आप देखते हैं लेन का कोई मतलब ही नहीं होता है, जो जहां से जिसको मिल जाए, जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि घर में भले ही कोई काम ना, मगर सड़क पे हर आदमी को जल्दी रहती है, तो कोई लेन फॉलो करता नहीं, जिसको जहां से जगह मिल जाए निकल जाता है। हाईवेज पर डेफिनेटली लेन को फॉलो कर रहे हैं लोग। मगर मैडम, इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो लाइसेंस बनाने का जो जरिया है इतना सस्ता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जाके लाइसेंस बना ले। कम से कम लाइसेंस बनाने के पहले 1-2 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउ टू ड्राइव ऑन द रोड, मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए जी। ये पूरी चीजें आदमी समझ जाएगा। 2 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद, मैं विदेश में था बीच में,
एक बार लाइसेंस बनाने के लिए गया तो इतनी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा, तब मुझे समझ में आया यहाँ तो घर बैठे लाइसेंस आता है। तो ऐसे लोग जब लाइसेंस पा जाएंगे तो उनको क्या लेन और क्या ट्रैफिक नियम, तो कम से कम इस चीज पे बहुत आवश्यकता है। यानी कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव की बात आप कर रहे हैं। भारतदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लॉ क्या कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी मतलब जरिए से लाइसेंस मिल जाए, या फिर अभी हमने हाल ही में देखा कि जो नया लॉ आया है उसके तहत अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं वहां से भागने की बजाय। मैम, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि नियम हर चीज़ के लिए, नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं अपने एक लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन में रखने के लिए। जब हम इस डिसिप्लिन को तोड़कर उस नियमों को आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिकांश आपने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, जिसमें से एक है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। उसमें भी 217 सेक्शन है अप्रॉक्स। आप उसमें देखेंगे कि हर एक चीज के लिए आपको पनिशमेंट के लिए आपको सेक्शन दिए हैं, आपने क्या चीज वायलेशन किया है, आपको उसका हर एक चीज का आपको एक ब्यौरा दिया है उसमें। लेकिन यही यदि आप बात करेंगे कि जितने आप, जैसे सेक्शन में बोलूं सेक्शन 129, ये हेलमेट के लिए, आप वाहन चलाते समय अपना हेलमेट पहनकर चलाएं, सेफ्टी रखिए। और साथ में ये लॉ बनाए जाते हैं ताकि लोगों को नियम में रख सके, क्योंकि उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसकी दंड नीति कठोर नहीं होती है। तो यदि आप दंड नीति कठोर नहीं रखोगे तो लोग अवेयर कैसे होंगे, लोग उस चीज का पालन नहीं करेंगे। लोग एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बेसिकली लोग जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी किस चीज की? समय बचाने के चक्कर में। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप जिंदगी को 1 सेकंड में गंवाने से अच्छा है कि जिंदगी का वो 1 सेकंड गंवा दिया जाए जिसमें जिंदगी जानी है। तो आप रेड लाइट का पालन करें, आप रूल्स का पालन करें। रूल्स का पालन करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट हमें हर चौराहे पर, हर जगह, उनकी ड्यूटी आप देखिए 12 घंटे से ज्यादा की रहती है। आप उनको देखेंगे कि वो 2 पांव पे खड़े रहकर हर एक लोगों को ट्रैफिक के प्रति, हेलमेट के प्रति, सीट बेल्ट के प्रति उनका चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। वो सिर्फ राजकीय कोष को भरने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो उनको उनकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दीपक सर ने भी बताया था अभी कि ये जो कार्रवाई की जाती है ये उनकी सुरक्षा के लिए की जाती है। बशर्ते ये सब हमें भी समझना होगा कि हमारी सुरक्षा के लिए आखिर जो डिपार्टमेंट उतरा है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो हमारी सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरा है, जो लोगों को चालान कर रहा, कार्रवाइयां कर रहा, आप सिर्फ उसको एक नजर से न देखिए। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आप उसको सुरक्षा की दृष्टि से लेकर चलेंगे तो अपनी लाइफ स्टाइल को, नियमों का पालन करते हुए चलेंगे तो अपने जीवन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप अपने जीवन को आगे ले जाएंगे और एक खुशहाल जीवन यापन करेंगे। सोनाली जी, इस बार सड़क सुरक्षा अभियान का जो टैगलाइन है वो है परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। रोड पर डिसिप्लिन कितना जरूरी है? ये तो प्रश्न में ही उत्तर है। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, लाइफ में ही डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सड़क पे तो डिसिप्लिन बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कोई एक मर्डर होता है तो पुलिस के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उसमें बहुत सारे जो है वो अपराध की श्रेणी में लाकर सजाओं के प्रावधान है। वहीं एक आदमी की एक लाइफ जो है वो आसानी से आप एक्सीडेंट के रूप में गवा देते हैं जान, ये उचित नहीं है। और भारत में सच में ये बहुत सोचने का विषय है कि एक व्यक्ति की जान की कीमत क्या होना चाहिए। आज हमने जितनी प्रगति की है साइंस ने, मेडिकल साइंस ने, वो सिर्फ जान बचाने के लिए की है, लेकिन ऑन अ कंट्राडिक्टरी हमने सड़कों पर लोगों की जानें बहुत आसानी से गंवाई है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझने की चीज़ है वो है लोगों को ये समझना पड़ेगा। एक्चुअली कोई भी चेंज जो होता है वो अंदर से विद इन होता है। अगर आप बाहर से फोर्स डाल के कराते हैं तो उसके रेपिकल्शंस, विरोध होता है, जो कि ट्रैफिक पुलिस के बतौर पुलिस बहुत ज्यादा फेस कर रही है। सो मुझे लगता है कि जो इस तरह के एनजीओज हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको थोड़ा और जोर देने की आवश्यकता है ताकि लोग ये समझे कि हम जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। और ये विरोध जब कम होगा और एक विश्वास जब डेवलप होगा तो आई एम श्योर पुलिस इस काम को और अच्छे से कर पाएगी। हालांकि मैं ये इंश्योर करना चाहूंगी कि जबलपुर में कोई कुछ भी कहे, ट्रैफिक तो ठीक होगा, ये मेरा विश्वास है आप लोगों के लिए। और मैं इसके लिए कितना प्रयास कर रही हूँ मैं बस ये बता सकूंगी
कि लोग ABCD याद करते हैं। मैं रोज रात में यहाँ की भिटौनी, मिलौनीगंज, फव्वारा, ये सारी नई जगहों के नाम याद कर रही हूँ। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं एरियल व्यू पे जाकर जबलपुर के लोग, गंजीपुरा के और बड़ा फुहारा के लोग आपको याद करते हैं। जी जी, आप उन्हें याद कर रही हैं और यहाँ के लोग आपको याद करना शुरू कर दिए हैं। नहीं नहीं, ये उनका बड़प्पन और उनका स्नेह मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये मंच मिला है बात करने के लिए। जब गंजीपुरा का ट्रैफिक का चैलेंज आया था तो एक बहुत कन्वर्सेशन था, एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक में, और 3 दिन का समय मिला था हमें कहकर कि 3 दिन में आप पहले समझ लो कि आप क्या कर सकते हो जी। लेकिन उसी दिन के शाम को 3 घंटे में हमने गंजीपुरा को ठीक कर दिया था। इसके लिए मैं वहां के लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी। उस गली में जितने लोग थे उन लोगों ने इस बात को समझा, क्योंकि मैंने उनसे जाकर सिर्फ एक बात कही थी कि ये जो गंजीपुरा है ये महिलाओं के सौंदर्य का काम करती है, और मैं इस गंजीपुरा की लाइन के सौंदर्य के लिए आई हूँ। मैं इस गली को मतलब न केवल ट्रैफिक अतिक्रमण हटा के ठीक करूंगी, बल्कि उसके सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दूंगी। और अभी हालांकि एक छोटा सा टास्क वहां बच गया है। मैंने वहां सोचा था कि जो महिलाएं वहां पर आती हैं शॉपिंग के लिए, वो अपने बच्चों को बैठाने के लिए शेड टाइप की व्यवस्था हो सके, पानी की व्यवस्था हो, एक मोबाइल चार्जर की व्यवस्था हो, तो ये व्यवस्था अभी वहां बची है। और मैं ये चाह रही थी गंजीपुरा को देखने के बाद शायद जबलपुर के बाकी लोग चाहेंगे कि उनकी हर गली इतनी ही सुंदर हो जैसे हम विदेशों की गलियों को पाते हैं। बिल्कुल, इस पर आगे भी और विस्तार से बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी, कई ऐसे बिलो 18 इयर्स के बच्चे हैं जो ओवर स्पीडिंग में बहुत ज्यादा रोड क्रैश का शिकार हो जाते हैं। सवाल ये है कि युवाओं के गति ने क्या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी स्पीड को कम कर दिया है, उनकी रफ्तार धीमी कर दी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए क्या है कि आदमी अपने से आगे जो ऊपर वाले उनको देख के सीखता है। एक बच्चा जो अगर 5वीं में पढ़ रहा है, 6वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, 9वीं में पढ़ रहा है, वो देखता है कि कॉलेज में जाने वाला जो मेरा सीनियर है वो इतनी स्पीड से गाड़ी से निकल गया, तो वो उसको फॉलो करता है कि मैं भी निकलूं, है ना। तो उसके लिए मैडम सबसे ज्यादा जरूरी है कि एजुकेशन जो है आपकी प्राइमरी एजुकेशन से ही एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, जो कि व्यक्ति को डिसिप्लिन, ट्रैफिक रूल्स, जो दूसरे आवश्यक चीजें हैं, इन चीजों की भी एक नैतिक शिक्षा जिसको बोलते हैं हम, एक नैतिक शिक्षा का पीरियड होगा तो डेफिनेटली हमारे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी जवाबदारी घर वालों की होती है। अब घर वाले उनको अगर 1.5 लाख रुपए की बाइक लाके दे देते हैं और उम्र उनकी 11 साल है, तो आप बताइए गलती कौन कर रहा है? जी। तो इसलिए सबसे ज्यादा पेरेंट को अवेयर होना चाहिए, घर वालों को समझाना चाहिए। जो अपने बच्चे को घर वाले समझा सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं समझा सकता। बिल्कुल, और घर वालों की बातें ही अगर बच्चे ध्यान में रखे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। जो हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है, हम स्पीड पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सही बात है कि स्पीड ज्यादा होने से जो है वो बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं इम्पोर्टेंटली ये बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर हर जगह पुलिस है। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, उस हर व्हाट्सएप ग्रुप में हम गुमनाम नाम से उपलब्ध हैं। और जैसे ही सोशल मीडिया पर हम इस तरह की वीडियोस देखते हैं, हम न केवल स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, बल्कि उन बच्चों को बुलाकर जब उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो जैसा आनंद सर ने बताया था, हम उसको अपलोड करके बता भी रहे हैं। तो एक मैसेज आपके मंच के माध्यम से देना चाहूंगी युवाओं को कि वो ऐसा कतई ना समझे कि वो जब रील्स बनाएंगे तो वो बच जाएंगे। हमने वहां भी उन पर निगाह रखी है और कार्रवाइयां सख्त से सख्त होंगी। ये रील्स बनाने का जो शौक है, इसको आपको नियमों के अंदर ही करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि नियमों में रहकर अगर आप सोशल मीडिया के लिए कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से आज का हमारा टैगलाइन सड़क सुरक्षा अभियान का है, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, औरों को भी सुरक्षित रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। ओवर स्पीडिंग के लिए भी कहा जाता है भारतदीप जी की कभी नहीं से देरी ही सही। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान में रखना। लॉ के तहत अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं लॉ पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि हमारी यूथ ये नहीं समझ पाती है कि जो गलतियां वो कर रहे हैं उसकी कितनी बड़ी सजा हो सकती है। ओवर स्पीडिंग से लेकर जिस तरीके से स्टंटबाजी की जाती है, उसके तहत लॉ क्या कहता है? बीइंग एन एडवोकेट, मैं हर चीज में ये समझता हूं कि लॉ आपको एक डिसिप्लिन मैनर सिखाता है। सेक्शन 212 ओवर स्पीडिंग से रिलेटेड है।
अब इसमें आप ये देखेंगे कि ओवर स्पीडिंग, जो मैंने पहले भी बताया था कि युवाओं में एक गति का एक क्रेज है, वो उस गति को लेकर चलते हैं। वो अपने पीछे की, अपनी फैमिली की और अपनी पीछे जो उनकी फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। जी आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक ट्रेन का एक लोको पायलट है, जी वो ट्रेन चलाता है, जी। वो हर एक सिग्नल को ध्यान में रखता है, जहां पे गति सीमा लिखी है वो उसी गति सीमा से चलाता है और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। जी। वो क्यों पहुंचा देता है? क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। मेरे पीछे एक फैमिली है, मेरे पीछे वो व्यक्ति है जिनकी जान मेरे हाथ पे है। हम आजकल के टाइम पे ये युवा हैं जो गाड़ी चलाते समय ये बात गौर नहीं करते। हम बस चलाते हैं क्या, ओवर स्पीडिंग में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो गौर नहीं करते पीछे कि हमारा आगे जाके अगर कुछ हो गया तो इसके बाद हमारी फैमिली पर क्या गुजरेगी। जी उस फैमिली से पूछिए जिस फैमिली के यहाँ पे एक सिंगल चाइल्ड है, बचपन से लेके उन्होंने उसको जवानी तक पाला पोसा, उसकी हर जरूरतें पूरी करी जी। और जवानी के जोश में वो व्यक्ति सिर्फ अपनी ओवर स्पीडिंग दोस्तों को दिखाने के चक्कर में आगे जाके अपना एक्सीडेंट करा लिया और अपना जीवन खत्म कर बिल्कुल। लिया। और दिखावा बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं करना है और बिल्कुल। सतर्कता बरतनी है। एक एक लाइन में मैसेज जो आप देना चाहें हमारे यूथ को। मैम, मैं ये बोलना चाहूंगा कि युवा ट्रैफिक फोर्स एक पहल स्टार्ट करी है जो युवाओं को ट्रैफिक नियमों से ट्रैफिक नियमों के प्रति उनको पालन करवाएगी। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पे सिलवत पड़े निशान। ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठती है। आज आप देखेंगे हम इससे रिलेट करके चलते हैं, जो हमारा जो अभी सिस्टम चल रहा है कचरा गाड़ी। पहले लोग कचरा कहीं पे भी फेंकते थे, बाद में लोगों को अवेयर किया गया, एक गाड़ी आती है, गाना बजाती है, कचरा वाली गाड़ी में सब कचरा डालो जी, लोग उसी में कचरा डालने लगे। जबलपुर इस मामले में हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर नंबर 1 बन गया है बिल्कुल। सफाई के मामले में, क्योंकि वहां के लोग अंदर से जागरूक हुए हैं। जब तक हम अंदर से जागरूक नहीं होंगे और तब तक मिलकर जागरूक होना ही सॉल्यूशन है मेरे ख्याल से। और इसीलिए आप मिलकर जागरूक रहिए, रोड सेफ्टी के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए और Thank you so बताने much. के लिए कि रोड सेफ्टी के लिए कितना खास हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल। इसमें एक मैसेज हम लोगों ने, जो सीनियर सिटीजन का हमारा ग्रुप है मैडम, एंड ऑल और 60 एंड अबव ये लोग काम करते हैं, एक गीत हमने बनाया है जो आज हम 2 लाइन इसकी आपको सिर्फ जागरूकता के तौर पर बताना चाहते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे पूरा करके जाना, और यातायात नियम अपनाना, इसे पूरा करके जाना। थोड़ा जल्दी घर से निकल, हेलमेट सीट बेल्ट लगाकर चल, और सड़क पर तू जल्दी न कर वरना पड़ जाएगा पछताना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे पूरा करके जाना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैसेज देने के लिए युवाओं को भी, सिटीजन्स को भी, कि आखिर कितना जरूरी है रोड पर सेफ होकर चलना। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हेलो, एक छोटा सा संदेश और था कि आजकल के युवा जो देखे जाएं कि सोशल मीडिया को ज्यादा अवेयर करते हैं, तो यही सोशल मीडिया अपनी मेंटेलिटी चेंज करके सोशल मीडिया पर अवेयर करने के अगर रील्स ज्यादा डाले तो आई थिंक कि ये काफी लोगों के हद तक जो जितने युवा हैं वो इस पर पहल जरूर करेंगे। बिल्कुल, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बल्कि सेफ्टी के टॉपिक को रखकर अगर रील्स डालेंगे तो मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया।